आज मैं आप सभी के साथ कुछ भारतीय केस का ज़िक्र कर रही हूँ जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं। एक 30 वर्षीय महिला का केस था जिसमें उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनके सिर पे बहुत गहरी चोटें आई थी। उनके सिर का ऑपरेशन हुआ था और वो लगभग 2 महीने कोमा की स्थिति में रही थी। वो क्योंकि एक हिंदू महिला थी तो उनका अनुभव भी कुछ उसी तरह का था। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को देखा। ये हो सकता है क्योंकि हमारे जो धार्मिक जो हमारी विचारधाराएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। हम उन्हीं के अनुरूप देखते हैं। ये देखा गया है कि जो क्रिश्चियन होते हैं वो अपने धर्म से जुड़ा हुआ, जो यदि कोई हिंदू है तो वो अपने धर्म से जुड़ा हुआ, हर व्यक्ति अपने जो उसकी धार्मिक आस्थाएं रही हैं उसके मुताबिक देखने का जिक्र करता है। ये हो सकता है कि हमारे जो स्वर्गीय प्रियजन कह लीजिए या हमारे मार्गदर्शक कह लीजिए, वो हमारे सामने उसी रूप में आते हैं जिस रूप के साथ हम कंफर्टेबल हैं, हम जाने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पर जो ये महिला थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धार्मिक थी और हिंदू थी, तो उन्हें इस तरह के एक्सपीरियंस हुए। आगे उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सुंदर एक शांतिदायक प्रकाश था वहाँ और मुझे ओम की साउंड सुनाई दे रही थी। आगे उन्होंने कहा कि वो ऐसा स्थान था, मैं वहाँ से वापस नहीं आना चाहती थी। ये तो खैर सभी कहते हैं। वैसा मैंने आज तक एक भी नियर डेथ एक्सपीरियंस का केस नहीं देखा जिसमें किसी ने ये कहा हो कि मैं वापस आना चाहता था। सभी ये कहते हैं कि इतना अद्भुत प्रकाश था, अद्भुत सुंदरता थी वहाँ की कि मैं वापस नहीं आना चाहता था। यही उस महिला के भी शब्द थे कि बहुत सुंदर प्रकाश था और मैं वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन मुझे ओम के द्वारा वापस भेज दिया गया। मैं अनिच्छुक थी लेकिन फिर भी भेज दिया गया। यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि उस महिला को डॉक्टरी लैंग्वेज की तो समझ नहीं थी, लेकिन डॉक्टर्स जो उस वक्त बातें कर रहे थे जब उस महिला का ऑपरेशन हुआ और जितने वक्त वो कोमा में रही, वो बातें भी उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि, और वो मेडिकल लैंग्वेज में बात कर रही थी, जिस तरीके की लैंग्वेज सिर्फ डॉक्टर ही समझ सकते हैं। उस महिला ने वेंटिलेटर, एंडोट्रेशियल ट्यूब, ट्रैकोस्टोमी, इस तरह की चीज़ें, जो तकनीकी बातें हैं, इस तरह की बातों के विषय में भी बता दिया कि डॉक्टर्स मेरे विषय में ये बात कर रहे थे। अब ये हैरानी की बात है कि वो कोई साइंस की स्टूडेंट नहीं थी, उसे इस तरह की किसी मेडिकल लैंग्वेज की कोई समझ होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो बड़ी आराम से उनकी बातें जो डॉक्टर्स ने सचमुच उस समय कही थी जब वो उनका ऑपरेशन कर रहे थे और उसके बाद जब वो कोमा की अवस्था में थी, जो वो चर्चाएं करते थे, उनके विषय में जब उन्होंने उस महिला ने जिक्र किया तो डॉक्टर्स भी हैरान थे कि किस तरीके से एक जैसे वो खुद डॉक्टर हो, इस तरीके से वो बात कर रही थी। लेकिन कुछ महीनों बाद वो अपने इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह से भूल गई। बिल्कुल ही उसके माइंड से ये जो अनुभव था ख़त्म हो गया। लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद उसका विश्वास इस चीज़ पर, मृत्यु के बाद की दुनिया पर, और भी ज़्यादा कायम हो गया। अब ये बात मैंने कई जगह नोटिस करी है, जैसे अनीता मूरजानी का भी केस है। तो आप देखेंगे कि इस तरह के एक्सपीरियंस जिन भी लोगों को होते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग अपने इन अनुभवों से गुजरने के बाद इनको बिल्कुल एक वक्त के बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद बिल्कुल भूल जाते हैं। खुद अनीता मूरजानी के भी शब्द हैं। उन्होंने भी कहा कि क्योंकि मैंने अपने इस अनुभव को एक पुस्तक के रूप दिया, इसे लिखा, इसलिए मुझे याद है, वरना अब मैं सोचती हूँ उस बारे में तो मुझे कुछ याद नहीं आता, मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। इसी तरह से एक 22 साल के हिंदू लड़के का भी एक्सपीरियंस था। उनको कार्डियक अरेस्ट आया था और लगभग वो 36 घंटों तक बेहोशी की अवस्था में रहे थे। इस बेहोशी के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सफ़ेद रोशनी को देखा, एक सुरंग को देखा, उसकी यात्रा का वर्णन उन्होंने किया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मेरे पास अभी एक माँ का फ़ोन आया था, उनके बेटे का सर्वनाश हुआ। उन्होंने जो बात मुझे बताई वो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन मैं उनकी बात एज इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि
उनके बेटे को कोरोना हुआ था और वो जब मृत्युशैया पर था, लेकिन वो ठीक ही था। उनके माता पिता को ये लग नहीं रहा था कि वो जाने वाला है। उसने अपने पिता से वाइट लाइट को देखने का और प्रकाश सुरंग को देखने का एक्सपीरियंस शेयर किया। ये बहुत हैरानी वाली बात है कि जब वो जीवित था, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस के केस में तो ये होता है ना कि लोगों को ये एक्सपीरियंस होते हैं, उसके बाद वो जब वापस होश में आते हैं तो इस चीज़ का जिक्र करते हैं। लेकिन ये केस थोड़ा उल्टा था। यहाँ पर पहले ही उनके बेटे को ये एक्सपीरियंस हो गया सुरंग का, उस सुंदर प्रकाश का, और उसने अपने पिता को बताया भी, और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। ये है एक हैरान करने देने वाला घटना थी, जिसे मैं भी नहीं समझ पाई कि अधिकतर केसेस में तो इस तरह के एक्सपीरियंस बताने के लिए मृत्यु के बाद की अवस्था से लौट के व्यक्ति आते हैं, लेकिन इस केस में मृत्यु में जाने से पहले ही उसने सब कुछ बता दिया। आगे उस लड़के ने और भी अपने ये का जो केस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो लड़का 36 घंटों तक बेहोशी की अवस्था में रहा, आगे उसने बताया कि जो डॉक्टर्स जो बातें कर रहे थे, वो सारी बातें उसे पता थी कि डॉक्टर उसके बारे में क्या बात कर रहे थे, किस तरीके से उसे फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे थे, और वही सब कुछ उनको करता हुआ देख रहा था। और जैसा कि इस तरह के केसेस में अक्सर होता है कि व्यक्ति एक समय के बाद, कुछ दिनों के बाद अपने इस तरह के एक्सपीरियंस को बिल्कुल भूल जाता है। उसे जो कुछ याद रहता है उसे भी वो सपने जैसा लगने लगता है, और ऐसा ही उस लड़के के साथ भी हुआ। इसी तरह से एक 4 साल के हिंदू बच्चे का केस है। यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि वो बच्चे की उम्र सिर्फ 4 साल थी। वो बच्चा लगभग 1 हफ्ते के लिए कोमा की स्थिति में था। तो उसमें उसने बताया कि वो बिल्कुल चांदी की तरह चमकते हुए, बहुत खूबसूरत सफ़ेद बादल थे, जिसका एक्सपीरियंस उसने बताया। और उसने बताया कि जबकि वो सिर्फ 1 हफ्ता के लिए ही कोमा की अवस्था में था, लेकिन उसने ऐसे बताया जैसे कि उसे लग रहा था कि वो महीनों के लिए वहाँ पर है। और उस बच्चे ने अपने स्वर्गीय दादाजी से मिलने की बात कही, और उस बच्चे ने बताया कि उसके स्वर्गीय दादाजी ने उसे वापस जाने की सलाह दी। और जैसा कि हमेशा होता है, इस केस में भी उस बच्चे के ना चाहते हुए भी उसे वापस भेज दिया गया, ये कहकर कि अभी उसका बहुत कार्य बाकी है। अब ये जो केस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, अगर हम किसी साइंटिफिक नज़रिए से बात को समझने वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो वो इसे दिमाग की चाल कहेगा। वो कहेगा कि क्यों किसी व्यक्ति को सिर्फ अपने ही धर्म से जुड़े हुए धर्म गुरुओं को या परमात्मा को देखने के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, किसी क्रिश्चियन को हिंदू गुरु देखने के या किसी हिंदू को क्रिश्चियन भगवान देखने के इस तरह के एक्सपीरियंस क्यों नहीं होते। लेकिन यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि क्यों इतने सारे लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस इतने सिमिलर हैं। क्यों छोटा बच्चा या किसी और धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अलग अलग धर्मों के व्यक्तियों के ये एक्सपीरियंस हुए हैं, लेकिन सुरंग को देखना, वाइट लाइट देखना, किसी प्रियजन का लेने के लिए आना, मतलब किसी प्रिय रूप जिसको आप प्रेम करते हैं उस रूप में लेने के लिए आना, ये सब इतनी सब सिमिलैरिटीज़ कैसे हैं। यहाँ पर डॉक्टर इसके लिए एक बात कहते हैं, क्योंकि बेहोशी में जो सेरेब्रल इस्कीमिया है, इसके दौरान जो खतरे की अनुपस्थिति होती है, खतरा महसूस नहीं होता व्यक्ति को, तो उस बेहोशी की अवस्थाएं में वो कभी कभी बहुत सुखद भावनाएं फील करता है या अलगाव की भावनाएं फील करता है। ये कुछ एक बातें हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं वो अपने पक्ष में दे सकते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी कहा जाए, कुछ एक सवाल अनसुलझे ही रहेंगे कि इतने सिमिलर एक्सपीरियंस नहीं हो सकते। और अनीता मूरजानी जैसे केस, इस तरह के और भी बहुत से केस हैं जिसमें चमत्कारिक रूप से व्यक्ति इस तरह के अनुभवों के बाद ठीक हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये मति भ्रम है, अगर ये दिमाग की चाल है, तो फिजिकली एकदम से चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाना ये कैसे संभव है। ये भी कहा जाता है कि जो रेटिना या टेम्पोरल तंत्र है
उसमें रैम तंत्र जो दृश्य होते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, जो एनडीए के एक्सपीरियंस हैं, उनके दौरान एक प्रकाश को एक्सपीरियंस करने का, एक प्रकाश को वो जन्म दे सकती हैं। यानी उस रैम की अवस्था में ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट हो सकता है कि हमने प्रकाश देखा, लेकिन फिर उस इल्यूजन को सिर्फ प्रकाश देखने तक सीमित रहना चाहिए ना। और वो प्रकाश अगर एक मन की, दिमाग की कोरी कल्पना है, तो उसे सिर्फ ऐसे होना चाहिए जैसे हम दिन में ट्यूबलाइट देखते हैं। उसका प्रकाश सिर्फ प्रकाश है, कोई बहुत सकारात्मक प्रकाश नहीं है, कोई बहुत आपको सुकून से भरने वाला प्रकाश नहीं है, सिर्फ प्रकाश है। ऐसा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस होते हैं, वो सिर्फ प्रकाश को देखने का जिक्र नहीं करते, वो ये बात साथ में बोलते हैं कि वो प्रकाश बहुत सकारात्मक था, सुकूनदायक था। ये कैसे संभव है अगर ये कोरी कल्पना है तो? लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इस सब्जेक्ट पर अब तक इतनी रिसर्च हो चुकी है कि अब आप इसे सिर्फ एक दिमागी वहम कहकर खारिज नहीं कर सकते हैं। और जितने भी लोगों को ये एक्सपीरियंस हुए हैं, उन सब में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है कि वो इन अनुभवों से गुजरने के बाद धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक बन जाते हैं। यानी कि धर्म को इंसानियत के साथ जोड़कर देखना शुरू कर देते हैं। एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, मौत का डर खत्म हो जाता है, मृत्यु के बाद एक खूबसूरत जीवन इंतज़ार में है, इस तरह की एक विचारधारा बन जाती है। ये बहुत ही एक सिमिलैरिटीज़ है। जिन लोगों को भी ये एक्सपीरियंस हुए हैं, वो सबके साथ ये घटित हुआ है, और उन सबको ही जीवन के प्रति जो एक सकारात्मक बदलाव है उनकी सोच में, और मृत्यु के बाद का जो डर है वो ख़त्म हो गया है, और एक सकारात्मक सोच डेवलप हुई है जीवन के प्रति। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं, और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि परमात्मा के जिस भी रूप से आप प्रेम करते हैं, परमात्मा के उस रूप को एक छोटा सा प्रणाम ही लिख दीजिए, लेकिन छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ कुछ